नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमस बायोलॉजी का और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं ज़ाइडिप सी क्रीम के बारे में। ज़ाइडिप सी किस प्रकार का क्रीम है उसके बारे में बात करेंगे। आपको बताएंगे कि ज़ाइडिप सी क्रीम की सॉल्ट कंपोजिशन क्या है, कौन से दवा इसके अंदर मौजूद है। आपको बताएंगे कि ज़ाइडिप सी क्रीम की यूज क्या है, कब प्रेस्क्राइब किया जाता है, क्यों इस्तेमाल करते हैं हम ज़ाइडिप सी को, और आपको बताएंगे कि ज़ाइडिप सी की डोजेज यानी इस्तेमाल किस तरीके से होना चाहिए आइडियली, और ज़ाइडिप सी क्रीम के साइड इफेक्ट्स क्या हो सकता है। और फाइनली आपको बताएंगे कि अगर आपको ज़ाइडिप सी मार्केट में नहीं मिलता है तो उसके बदले में और कौन सी ब्रांड ऑल्टरनेटिव आप ट्राई कर सकते हो। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, ज़ाइडिप सी किस प्रकार के दवा है। ये एक प्रकार के टॉपिकल क्रीम है। टॉपिकल क्रीम मतलब स्किन के ऊपर अप्लाई करने वाले लाइक क्रीम, और ये टॉपिकल कॉम्बिनेशन क्रीम है। इसके अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी है और इसके अंदर एंटी फंगल प्रॉपर्टी भी है। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्लस एंटी फंगल प्रॉपर्टी दोनों मिलकर ज़ाइडिप सी बनता है। नॉर्मल ज़ाइडिप भी आपको मिल जाएगा, ज़ाइडिप क्रीम। नॉर्मल ज़ाइडिप क्रीम में सिर्फ एंटी फंगल प्रॉपर्टी, सिर्फ उसमें लाइक कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रॉपर्टी होता है। जो इसके अंदर जो सी है वो इंडिकेट करता है एक एंटी फंगल ट्रीटमेंट की, फंगस के खिलाफ लड़ने लायक एक कॉम्बिनेशन दवा की, जिसको एंटी फंगल बोला जाता है। स्किन के ऊपर बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं, खास करके जो मॉनसून टाइम होता है बारिश के दिनों में, वहां पे ज्यादा होने की चांसेस हो जाता है फंगल इन्फेक्शन स्किन के ऊपर। तो उस सारे फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए ज़ाइडिप सी इस्तेमाल होता है। खास करके फेस के ऊपर अगर होता है, या फिर फेस एंड स्किन के ऊपर ऊपरी हिस्से में जो इन्फेक्शंस हैं, या फिर आपको अंदरूनी जगह पे शरीर के अलग अलग वहां पे भी फंगल इन्फेक्शंस होते हैं। अलग अलग प्रकार के फंगल इन्फेक्शंस होते हैं। कुछ प्रकार के फंगल इन्फेक्शंस के लिए ज़ाइडिप सी ज्यादा असरदार है देन द अदर्स। ठीक है। तो अब बात करते हैं ज़ाइडिप सी क्रीम की सॉल्ट कंपोजिशन क्या है, कौन से सॉल्ट से बना हुआ है ज़ाइडिप सी। ज़ाइडिप सी के अंदर दो अलग अलग दवा है। एक तो है बेक्लोमेथासोन डाइप्रोपियोनेट, और ये 0.025% वेट टू वेट रेशियो में मौजूद होता है, बेक्लोमेथासोन डाइप्रोपियोनेट। उसके साथ आता है क्लोट्रीमाजोल। जो सी है ज़ाइडिप सी का वो है क्लोट्रीमाजोल। क्लोट्रीमाजोल एक्चुअली एक एंटी फंगल दवा है। यहाँ पे क्लोट्रीमाजोल 1% क्लोट्रीमाजोल वेट टू वेट रेशियो वो मौजूद होता है, राइट। तो 1% क्लोट्रीमाजोल, और यहाँ पे जो बेक्लोमेथासोन जो कि स्टेरॉइड है वो 0.025% मौजूद है इस क्रीम के अंदर। बाकी बेस है क्रीम का। अब बात करते हैं कि ये जो क्रीम है ज़ाइडिप सी, ये कब इस्तेमाल होता है, किस केसेस में इस्तेमाल होता है। देखो, मैंने आपको बताया कि स्किन में होने वाले किसी प्रकार के फंगल इन्फेक्शन फेस पे हो सकता है, या फिर शरीर के अंदरूनी हिस्से में, मतलब शरीर के स्किन के ऊपर ही, मतलब प्राइवेट पार्ट्स में भी आप देख लो, वहां पे हो सकता है। जॉ कीच बोलते हैं उस चीज को, रिंग वर्म का इन्फेक्शन है वहां पे, एथलीट्स फुट, ये सारे इन्फेक्शंस में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि ये एक डिबेट है कि बेसिकली ये रिंग वर्म या फिर इस प्रकार के फंगल इन्फेक्शन में एंटी फंगल ही ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, स्टेरॉइड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्योंकि स्टेरॉइड क्या करता है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, और आपके इम्यून सिस्टम को जब सप्रेस करेगा तो हो सकता है कि फंगल इन्फेक्शन और बढ़ जाए। मगर ज़ाइडिप सी में ऐसा नहीं होता। इसमें जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है उसका मात्रा 0.025% बहुत ही कम होता है, और 1% बहुत ज्यादा मात्रा में क्लोट्रीमाजोल है। क्लोट्रीमाजोल डायरेक्टली गोज अगेंस्ट फंजाई, जो कि जॉकिच, ओके, ट्रिनिया क्रूरिस, उसके साथ साथ होता है रिंगवर्म इन्फेक्शंस में, एथलीट्स फुट, नाखूनों के जो आसपास जो इन्फेक्शंस वगैरह होता है पैर के नाखूनों में खास करके, तो ये सारे इन्फेक्शंस में आप इस्तेमाल कर सकते हो। और खास करके जो इन्फेक्शन में सूजन रहता है, तब जब आप देखेंगे कि प्राइवेट पार्ट्स में इन्फेक्शन होता है, खुजली जैसा फीलिंग होता है, तो खुजली होता है, जो लोग खुजली करने के बाद उस जगह पे लाल हो जाता है जगह, और सूजन होता है, स्वेलिंग होता है। तो स्वेलिंग, लाल हो जाना, ये सब जो होता है उस जगह पे, उस चीज को कम करने के लिए यहाँ पे जो है हमारे सामने बेक्लोमेथासोन होता है, जो कि स्टेरॉइड का काम ही होता है सूजन को घटाना। तो सूजन को घटाता है स्टेरॉइड, और जो क्लोट्रीमाजोल है वो फंजाई को मारता है। डोजेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, किस तरीके से आपको ये एडमिनिस्टर करना है, डोजेज कैसा होना चाहिए। देखो, यहाँ पे एक
बेसिकली दिन में 2 बार इस्तेमाल करना चाहिए, 1 या 2 बार बस। अब उसमें से 1 बार तो अगर आप ऑफिस जाते हो या फिर काम करने निकलते हो तो काम करने निकलने से पहले 1 बार मतलब नहा धो के काम करने से जाने से पहले अप्लाई कर लें, फिर निकले। और 1 बार रात को जब आपको ऐसे जॉकिच बोलो या फिर इस तरीके का इन्फेक्शन होता है तो आपको खास ध्यान रखना चाहिए आपकी बाथिंग हाइजीन के ऊपर। मतलब आप जब नहाते हो उसका हाइजीन प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए। ढूंढना चाहिए कि आपके बाथरूम में कहीं ना कहीं फंगल स्टोरेज तो नहीं जहाँ से ये इन्फेक्शन ज़्यादा आ रहा है। मैक्सिमम केसेस में बाथरूम में ही वो होता है, वहाँ से होता है, क्योंकि क्लीन सही से नहीं होता है तो वहाँ पे बाथरूम में फंजाई इन्फेक्शन होने की चांसेस बढ़ जाता है। वो चीज़ ठीक करें। और अगर आपको ऐसा है तो आपको शाम को भी मतलब रात को भी 1 बार नहाना चाहिए और नहाने के बाद सेकंड टाइम नहाने के बाद अप्लाई करना है। तो हमेशा नहाने के बाद, नहा धोने के बाद, क्लीन होने के बाद ही क्रीम को अप्लाई करना चाहिए आपके स्किन के ऊपर। अब बात करते हैं ये ज़ाइडिफ सी जो क्रीम है, ये एक्चुअली बेसिकली क्रीम फॉर्मेट में आता है, ये लोशन फॉर्मेट में भी आता है। डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है, स्किन कंडीशन के ऊपर डिपेंड करके अलग अलग फॉर्मेट दिया जाता है। इसके कॉमन साइड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। ज़ाइडिफ सी की साइड इफेक्ट की बात करें तो यहाँ पे जलन हो सकता है। स्किन के ऊपर कोई भी क्रीम आप जो अप्लाई करते हो उसमें जलन होने के चांसेस होते हैं, खुजली होने के चांसेस होता है, उसमें ड्राइनेस होता है, ठीक है। ओकेशनल ब्लिस्टरिंग, वहाँ पे ब्लिस्टरिंग भी हो सकता है शायद, बहुत बहुत रेयर केस है मगर हो सकता है। मेनली बर्निंग होता है, जलन और इचिंग होता है, यही यहाँ पे होता है एज अ कॉमन साइड इफेक्ट्स। और कुछ केसेस में अगर प्रोलॉन्ग इस्तेमाल होता है, अब लगातार इस्तेमाल करना पड़ सकता है, क्योंकि बीमारी लाइक जॉकीच जो होता है या फिर रिंगवर्म की इन्फेक्शन जो होता है बहुत ही ढीठ होता है, वो 6 महीने 1 साल 1.5 साल लगातार इस्तेमाल करना होता है। जब लगातार इस्तेमाल करेंगे तब हो सकता है लगातार इस्तेमाल करने के दौरान स्ट्रेच मार्क्स दिखे, यहाँ पर वहाँ उस एरिया का स्किन जो है वो बहुत थिन हो जाए, स्किन थिनिंग भी हो सकता है, ठीक है। हाइपोपिगमेंटेशन हो सकता है। हाइपोपिगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि उस जगह का जो कलरेशन है स्किन का, वो कलर लाइट कलर हो सकता है, ऑफ कलर हो सकता है। ये सारी चीजें बहुत रेयर केसेस है, लॉन्ग टर्म प्रोलॉन्ग इस्तेमाल से हो सकता है। अब बात करते हैं इंडियन ब्रांड ऑल्टरनेटिव्स के बारे में। अगर ज़ाइडिफ सी आपको ना मिलता है बाजार में, मार्केट में, तो उसके बदले में कौन कौन सी अलग से दवा आप ले सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, तो उसके डिटेल्स मैं आपके स्क्रीन के सामने रखता हूं। वहां पे होगा क्लोसिप बी क्रीम जो सिप्ला बनाता है, क्लोसिप बी। फिर आता है कैंडिड बी क्रीम, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स बनाता है कैंडिड बी। सिम्बायोटिक बी क्रीम आता है जो लीफोर्ड फार्मा बनाता है। और टर्बिना फोर्स बोल के आता है जो काफी लिमिटेड है मगर फिर भी मिलता है, टर्बिना फोर्स। टर्बिनाफिन होता है वहां पे एज अ एंटी फंगल दवा, जो एग्जैक्ट सेम कॉम्पोजिशन पे बना तो नहीं है मगर उसमें यहाँ पे क्लोट्रिमाजोल है एज अ एंटी फंगल, वहां पे टर्बिनाफिन है एज एन एंटी फंगल। मगर क्लोसिप बी क्रीम, कैंडिड बी क्रीम और सिम्बायोटिक बी क्रीम आपको मिलेगा जो आपकी फंगल इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट करने के लिए काफी हद तक असरदार रहेगा। मगर यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन में एक डिबेट हमेशा है कि फंगल इन्फेक्शन में ओनली एंटी फंगल दवा यूज करें या फिर एंटी फंगल के साथ स्टेरॉइड यूज करें। स्टेरॉइड के इस्तेमाल से आपकी इम्यून सिस्टम में सप्रेशन होता है, तो वहां पे कुछ कुछ केसेस में ओनली एंटी फंगल क्रीम दिया जाता है, ना तो स्टेरॉइड क्रीम दिया जाता है। इसीलिए स्टेरॉइड क्रीम को बंद कर दिया जाता है फॉर इन्फेक्शन लाइक रिंगवर्म, खास करके क्रीम लाइक मोमोजेस जहां पे मोमेटासोन फ्यूरोएट होता है एज अ स्टेरॉइड, वो इस्तेमाल नहीं होता है इन रिंगवर्म इन्फेक्शन और जॉकीच। तो आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, और सब्सक्राइब करना इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय।